हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 16 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का रहा है समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा। यानी कह रहा है समान आधार और फिर कह रहा है समान ऊंचाई के दो लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय क्या है शंकु, इसी का कहता है आयतनों का अनुपात कितना होगा। चलो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। इधर जो भी हम चीज लेते हैं सब बेलन के लिए, इधर जो भी मान ले रहे हैं किसके लिए, शंकु के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यानी बेलन इधर जो भी लिखेंगे सर शंकु का, इधर बेलन का। कह रहा है समान आधार और समान ऊंचाई, यानी आधार यानी त्रिज्या जो है हम कह सकते हैं इसका त्रिज्या जो है त्रिज्या आर, ठीक। तो इसका भी त्रिज्या कितना समान बोला है ना, यानी दोनों बराबर। ऊंचाई यानी समान ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई अगर h है तो शंकु की भी ऊंचाई कितना h। तो हम मान लेते हैं ऊंचाई h। अब देखना है इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा h, यानी दोनों का समान है, कोई अंतर नहीं है। तब देखना है कहता है शंकु के आयतनों का अनुपात, यानी लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग यहाँ मान रख सकते हैं पाई का पाई, आर समान है, एच इसका एच ही है यानी ऊंचाई। अब देखते हैं इधर हम लिख सकते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर। आर जो है ना त्रिज्या यानी आर ही है, मान लिए हैं चूंकि दोनों का बराबर है, और स्क्वायर का आर स्क्वायर एच का एच। चलो अनुपात लिखते हैं, किसका अनुपात, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। दोनों का तो आयतन निकाल दिए ना। तो हम लिख सकते हैं दोनों, या नाम दे सकता है तो डायरेक्ट दे दो लंबवृत्तीय, या हम कह सकते हैं बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का आयतनों का अनुपात, यानी दोनों का आयतनों का क्या निकालना है अनुपात। कौन बेलन है भाई, लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। शंकु है, कौन शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात। तो देखना है सबसे पहले किसका नाम आया है, बेलन का, फिर किसका नाम आया है शंकु का। तो अनुपात जो हम लिखेंगे तो सबसे पहले बेलन वाले लिख देंगे। तो बेलन का कितना है पाई आर एच, ठीक है। शंकु का आयतन कितना निकला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं यहाँ कट जा रहा है, पाई से पाई, एच से एच, आर स्क्वायर से एक आर क्या हुआ, सॉरी इसका तो आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर समाप्त हो जा रहा है। तो और कट रहा है क्या, चलो ऊपर नहीं कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है 1 है ना, और नीचे है 1/3। इसको अगर हम लिखते हैं इस तरह से, यानी 1 में हम भाग से डायरेक्ट ये 1/3 भाग में इसको हम गुना में अगर लाते हैं तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 कहाँ जाएगा नीचे। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 3/1। इसको अनुपात में लिखते हैं तो 3:1, जो कि हमारे यहाँ कहाँ है ऑप्शन नंबर 2 में है। अब एक चीज देखना होगा, सर इतना करना जरूरी है क्या, दोनों अलग अलग निकालना कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट हम निकालते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अगर निकालते हैं तो इसी तरह लिख देते
बेलन का आयतन और शंकु का आयतनों का अनुपात, और पहले लिख देते किसका, बेलन का आयतन, अब बटे क्या कर देते, शंकु का आयतन। डायरेक्ट एक साथ भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, अगर हम लोग इस तरह से भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, कहता है ए सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और ए सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। यानी कह रहा है, फिर से समझना है, यानी किनारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए सेंटीमीटर, और किसका किनारा, ये घन का, ठीक है, और क्या निकालना है, आयतन। और फिर कह रहा है ए सेंटीमीटर आधार की यानी त्रिज्या, त्रिज्या यानी कितना है, ए सेंटीमीटर, एवं ए सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। ये जो है किसका है पता है, शंकु का है, ठीक है। तो फिर क्या निकालना, आयतन का अनुपात। हम निकाल सकते हैं, अगर अलग अलग करके निकालते हैं तो फिर निकाल सकते हैं। इधर हम लिख सकते हैं यानी किनारा, अर्थात हम कह सकते हैं घन का भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा कितना, ए सेंटीमीटर है ना जी, किनारा अर्थात वही भुजा हुआ, ठीक है। अब देखना हम निकाल लेते हैं घन का, घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यू, यानी भुजा पर पावर 3। अब देखते हैं भुजा का मान, देखो यहाँ कितना दिया हुआ ए, यानी ए का कितना हो गया, क्यू, ये हो गया। और हम कह सकते हैं आयतन को क्या चीज में लिखते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू। चलो अब आते हैं शंकु में। शंकु के लिए इधर हम कह सकते हैं, ये जो है डायरेक्ट लिख देते हैं, शंकु त्रिज्या यानी आर कितना दिया हुआ है, देख लो, ए सेंटीमीटर हम लिख दिए। फिर एक चीज दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जिसको हम एच कहते हैं, कितना दिया हुआ है, ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना है, निकाल लेते हैं इसका भी आयतन, पहले निकाल लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 लिख सकते हैं, पाई का हम लोग पाई ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आर देखो कितना दिया हुआ है, ए, तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है, ए, तो हम लिख देते हैं यहाँ ए। अगर इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो इस तरह से हो जाता है 1/3 पाई आर पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ गुना में हम लोग पढ़े हैं कि ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, जिसको कि हम लोग लिखते थे ए पर पावर एम प्लस क्या एन। सेम कंडीशन है, यहाँ ए पर पावर 2 है, यहाँ नहीं कुछ था, पावर कितना है 1 है। टोटल अगर इसको लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं 1/3 पाई, ए पर पावर टोटल कितना हो जाएगा 3, है ना। और ये भी क्या है, आयतन है, और आयतन को क्या चीज में लिखना है, क्यू यानी घन में। अब इसका अनुपात निकाल लेना है, तो निकाल लेते हैं। किसका पहले बोला है, देख लेगा, पहले बोला था घन का, इसके बाद फिर किसका, शंकु का, यानी तब निकाल लेते हैं हम घन का आयतन और शंकु का आयतन, यानी आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। तो देखेगा पहले घन लिखे है ना जी, क्या लिखे है पहले घन, तो हमको लिखना है अनुपात में सबसे पहले घन का कितना है, ए क्यू। आप देखेगा फिर शंकु का आयतन, तो लिखना है हम लोग को क्या, शंकु का आयतन बटे में कर देना है 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 आर का तो मान वहाँ दिया हुआ है, आयतन निकाले है ना, कितना ए पर पावर 3 है। और सेंटीमीटर तो दोनों में है, दोनों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसको हम फिलहाल यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब देखते हैं, अगर कहा जाए तो लिख सकते हैं, तो देखेगा दोनों में सेंटीमीटर क्यों है ना जी। पर पिछले क्वेश्चन में इस तरह से था, लेकिन हम लोग नहीं लिखे थे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यों जो होगा ना समाप्त हो जाएगा, जैसे कि यहाँ कटेगा, तो ये देखेगा कट जा रहा है, कट जा रहा है ना,
ए पर पावर 3 से ए पर पावर 3 समाप्त हो गया। ऊपर ने कुछ तो कितना 1 और नीचे जो बच रहा है पाई ऊपर गुना हो जाएगा, पाई बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यानी पाई ऊपर गुना हो गया, क्योंकि ऊपर ही गुना हो सकता है, नीचे तो कट सकता है नीचे वाले से, लेकिन कट नहीं रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 और इसको ये जो है ना इसको अगर हम भाग से गुना में लाते हैं तो कहाँ जाएगा ऊपर, अब पाई कहाँ जाएगा नीचे। 1 गुना ये 3 करेंगे तो कितना यानी 3 हो जाएगा, बाई कितना है पाई। अगर इसको अनुपात में लिखते हैं तो 3 अनुपात पाई ये है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 8। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई कितना 13 मीटर और ऊंचाई कितना 12 मीटर हो तो उसका आयतन निकाले यानी निकालिए। अच्छा आयतन शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है जी। चलो एक तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, यानी दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है यानी L बराबर तिर्यक ऊंचाई, यानी ये जो है तिर्यक ऊंचाई इसको हम क्या बोलते हैं L से सूचित करते हैं। ये कितना दिया हुआ है 13 मीटर। और एक चीज दिया हुआ है ऊंचाई कितना दिया हुआ है, जिसको H से वो सूचित यानी ऊंचाई H कितना दिया हुआ है जी 12 मीटर। अच्छा शंकु का आयतन बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/3 पाई r स्क्वायर H। अच्छा इसमें से जरूरी हमको पड़ता है क्या यानी r का मान चाहिए, फिर h का मान चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो दिया हुआ है h का तो मान दिया हुआ है ना जी, लेकिन r का मान दिया हुआ है इसमें नहीं दिया हुआ है। l का मान दिया हुआ है जो कि l से इसमें कोई जरूरी l का इसमें कोई जरूरी है ही नहीं, और जो दिया हुआ है यहाँ तो इसी h और l से ही यानी h और l से ही हमको क्या निकालना लेना है r। तो r निकाल लो पहले, सबसे पहले तो r बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो देखना रूट अंडर L का मान कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, H का मान कितना है 12 का स्क्वायर। अच्छा इसको लिख सकते हैं 13 गुना 13 हो जाएगा 169, 12 गुना 12 144, 169 में से 144 घट जाएगा 25 बचेगा। अब 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5, यानी ये जो निकल गया 5 मीटर। चलो अब हम लोग निकाल सकते हैं ना आयतन, किसका आयतन शंकु का। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर H। 1/3 का 1/3 पाई का मान रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं, छोड़ देते हैं पाई का पाई रहने देते हैं। r का मान कितना निकला जी 5 निकला है, लिख देते हैं 5 का स्क्वायर है मतलब 5 को 2 बार लिखना होगा। h का मान दिया हुआ है 12 तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। कट जा रहा है 3 से तो ये कट जा रहा है 3 चौक 12। अच्छा गुना कर दो इसको, यानी 5 गुना 5 करेंगे 25, 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100 गुना पाई करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 100 पाई। ये और आयतन है तो आयतन को हम क्या चीज में लिखते हैं घन में यानी क्यू कर दिए। और एक चीज यहाँ आता है कि सर पाई का पाई ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का अगर मान रखेंगे तो 100 और पाई का मान कितना रखा जाएगा 22/7। इसको भी सरल कर सकते हैं हम, नहीं तो फिर हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।